प्रणाम दर्शकों को। और आज फिर हम आपके सामने आए हैं रूबरू श्रृंखला के अंतर्गत एक कलाकार की जीवन यात्रा लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 3 हफ्तों से हमारा ये कार्यक्रम ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन कला महोत्सव, जो उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। और इसमें हमारा जो मंतव्य है वो ये है कि जो कलाकार इस कोरोना टाइम में परेशान हैं और अपनी कला को दिखा भी नहीं पा रहे हैं, सिखा भी नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम हमने रखा है। और रविवार को हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जो एक हस्ताक्षर है, अपने फील्ड की एक हस्ताक्षर है। तो उसी श्रृंखला में आज श्री कमल पाल जी हमारे पास हमारे साथ बैठे हैं और आइए इनका स्वागत करते हैं। तो प्रणाम कमल जी, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाइए। बस आपका आज समय हमने लिया है ताकि अपने दर्शकों को आपकी जीवन यात्रा के बारे में थोड़ा सा अवगत करा सके। तो मेरा पहली जिज्ञासा आपसे ये है कि आप चित्रकला में पारंगत हैं, आप चित्रकला के एक बहुत बड़े कलाकार हैं और आप ललित कला एकेडमी के सेक्रेटरी भी हैं। हाँ जी। जी, तो आपका रुझान इस तरफ कैसे हुआ और क्या आपके घर में, आपका जन्म कहाँ हुआ और क्या आपके घर में इस तरफ पहले कोई रुझान था? चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले नमस्कार सर। मैं बड़ी गौरव महसूस कर रहा हूँ भी मुझे इस लायक समझा आपने। आप इस लायक हैं। चलो थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ भी ये जो आपने सीरीज़ शुरू की है जी, है ना, मैंने और भी जो रूबरू देखे प्रोग्राम, जी जी, उसके अंतर्गत आपने एक बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप। मैं उसके लिए आप सब सारी टीम को जी 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 धन्यवाद, उनको कांग्रेट्स भी करता हूँ। जी जी जी। तो आप बात कर रहे हो भी मेरा जन्म कहाँ का हुआ। मेरा जन्म तो है अमृतसर का। जी, पंजाब से है। हाँ जी जी, पंजाब से है। अमृतसर में एक एरिया है इस्लामाबाद, जी, वहाँ का मेरा जन्म है। मेरी जो स्कूलिंग है वो 5वीं तक तो अमृतसर थी, क्योंकि फादर रेलवे में गार्ड थे। जी जी। तो जैसे जैसे उनकी ट्रांसफ़र होती गई तो वहाँ वहाँ हम स्थानांतरित होते गए। हाँ जी बिल्कुल। जी जी। तो 5वीं के बाद हम फादर की जो बदली है वो फिरोज़पुर होगी। जी। तो फिरोज़पुर में मेरी 6ठी से 11वीं तक जो शिक्षा है वहाँ एक मनोहर लाल मेमोरियल स्कूल है, जी, वहाँ पे हुई। जी। तो उसके बाद मैं चंडीगढ़ आ गया 81 में। कॉलेज ऑफ आर्ट से मैंने BFA डिग्री ली है। तो ऐसे मेरा स्टार्ट हुआ है। जी। तो घर में और कोई भी ऐसा था जो जिसको देख के आपको ये मन में आया कि मुझे पेंटिंग ही अपनी जीवन शैली में लेके आना है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मुझे पुरानी वो चीज़ें याद आ रही हैं। जी जी। क्योंकि मेरे फादर जो है वो बहुत अच्छे, अपने टाइम में बहुत अच्छे एक पेंटर भी थे जी। और एक जो उनमें लगन थी ना इंग्लिश और सारी लैंग्वेज की, अरबी, फारसी, 5-6 लैंग्वेज सारी आती थी। जी। तो छोटे होते उनको बोलते थे भी स्लेट पहले होती थी पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। जी जी जी। तो वो स्लेट पे कुछ ना कुछ कोई कार्टून बना देना, कोई किसी की फिगर बना देना, कोई बर्ड। तो वो मुझे अभी भी याद है भी वो हम उनसे पूछते थे भी ये आप कैसे बनाते हो, मैं हम पूछता था जी। तो उन्होंने मुझे बताया भी जब मैं 10वीं में था, 9th में था, तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाई हैं। तब कागज़ था, कैनवस हम खुद तैयार करते थे। वो एक बुक में भी काफ़ी कुछ उसके बारे में बताया गया है। जी जी। तो वो घर से ही माहौल था। अच्छा। क्योंकि उनकी जो इच्छा थी
भी चलो मैं अपने इस फील्ड में नहीं आगे बढ़ सका, क्योंकि सर्विस के बाद फिर मुश्किल हो जाता है। कुछ जॉब ऐसी थी, तो एक बार क्या हुआ, ऐसी अखबार हम लेते हैं तो उसमें कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ का नाम आया जी। तो मैंने उनको कटिंग दिखाई। मैंने कहा पापा ये देखो कॉलेज ऑफ आर्ट है। कहते कोई नहीं, हम आपको वहाँ एडमिशन का कोशिश कर दें। जी। तो बस फिर उन्होंने फॉर्म मंगवाया, खुद ही उन्होंने फॉर्म भरा और ऐसे करके मेरी चंडीगढ़ में आपकी एडमिशन हो गई। हाँ जी, एडमिशन हो जी। तो आपने एमएफए यहीं से किया है? नहीं, एमएफए नहीं किया, बीएफए किया है बीएफए मैंने। किया। हाँ जी, बीएफए किया जी मैंने। जी। तो वैसे इसके अलावा आप क्या करते हैं? आप कहीं और भी सर्विस करते हैं या फ्रीलांसर हैं? हाँ, मैं सर्विस करता हूँ। मैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में एज ए फाइन आर्ट्स स्कूल में हूँ। मैं 6ठी से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ जी। और उसके साथ साथ मैं अपना जो चित्रकला है वो भी करता हूँ। फ्रीलांसर भी हाँ, है? फ्रीलांसिंग करता हूँ। अच्छा, प्रथम गुरु आपके पिता ही रहे? हम मान सकते हैं जी। क्योंकि मैंने अभी तक कोई चाहे कॉलेज में थे तो मैं सोच रहा था भी किस गुरु के अंडर में काम कर सकता हूँ, लेकिन इस दौरान कुछ सर्विस में आ गया। इस दुविधा में मैं किसी को बना ही नहीं सका। तो अब मैं सोचता हूँ भी गुरु जो है वो जरूरी नहीं भी आपको हाथ पकड़ के, कुछ उनके जो पद चिन्हों पे चल रहे हैं वही गुरु कहलाते हैं। जी। तो इंस्पायर आप किससे हैं? किन किन ऐसे लोगों से जिनसे आपको लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस पे थोड़ा सा मुझे ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पूछा है। ऐसे तो बहुत लोग हैं जिसमें मेरे साथी भी हैं जो काम कर रहे हैं अभी भी, लेकिन हमारे जैसे कॉलेज में गुरु थे एकेडमिक, जो मैंने शिक्षा कॉलेज ऑफ आर्ट से ली है, तो उसमें 2-3 गुरु ऐसे थे जो हमें कहते हैं आप ना उड़ारी लगाओ, एक जो इमेजिनेशन है ना वो करो। अब मतलब किसी उसमें बंधो मत, आप अपनी उड़ान लो। अपनी उड़ान लो भी, ये नहीं भी जो एकेडमिक शिक्षा है भी आपने यही करना है। तो आप बिल्कुल अलग सोचो जी। है ना, भी क्या हो सकता है और क्या हो सकता है, नया क्या हो सकता है। तो उसमें मैं वीरेंद्र अनवर हैं, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर थे। जी जी। अब वो नोएडा में शिफ्ट हैं। और जो हमारे प्रिंसिपल थे जगमोहन चोपड़ा जी, उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। उनका बोलना, उनका ये था, हम डरते भी थे उनसे, लेकिन हमारी सिर्फ 2 या 3 क्लासें ली हैं। फोटोग्राफी था एक सब्जेक्ट, एक ग्राफिक्स था, तो 2-3 क्लासें उन्होंने अपने ऑफिस में ली हैं। और उसमें ऐसी कई चीज़ें हैं जो हर एक नहीं बता सकता, जैसे है ना। जैसे भी आप अपने आप को ये ना सोचो भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बनानी है, आप ये सोचो भी सिंपल चीज़ बनानी है और उसको एक नए ढंग से पेश करना है। जी। ऐसे 2-3 जो हमारे उन्होंने टिप्स दिए हैं और जो लेसन दिए हैं, वो वाकई हम बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं भी। ऐसी सोच रखने वाले लोग जो हैं उनका काफ़ी नाम है इस फील्ड में, तो उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। अच्छा कमल जी, एक चीज़ बताइए कि पेंटिंग एक प्रैक्टिकल आर्ट है, यस, है ना? हाँ जी, और इसकी थ्योरी भी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल है जी। तो क्या आप ऐसा समझते हैं कि जो हिस्टोरियंस हमारे यहाँ के हैं, हाँ जी, अगर उनको प्रैक्टिकली कोई ज्ञान नहीं है, हाँ जी, तो किस हद तक वो उस चीज़ को एलाबोरेट कर सकते हैं अपनी किताबों में? बिल्कुल, क्योंकि जब तक ये एस्पेक्ट है कि प्रैक्टिकल नहीं है, हाँ जी, आपको कुंची पकड़नी नहीं आती, तो उस सब्जेक्ट को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल ठीक है। क्योंकि सरस्वती की एक हाथ में वीणा है और दूसरे में वेद है, अर्थात कला की भी देवी है और उस वेद की भी देवी है। बिल्कुल, हाँ जी, तो जब तक दोनों का संतुलन नहीं होता, हाँ जी, तो क्या एक कलाकार संपूर्ण कलाकार बन सकता है जिसको सिर्फ अपना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पता है, या किसी को सिर्फ अपना थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पता है? तो अगर किसी को पूरा बनना है तो दोनों पक्ष उसके पास होने चाहिए।
हाँ, दोनों पक्ष होने चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है जो चित्रकला में है, अगर आप प्रैक्टिकली ज़्यादा हैं, है ना, अगर आपको जानकारी और जो पुराने काम हुआ है उनके बारे में नॉलेज ज़रूरी होना है, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल करेंगे काम, उतना ज़्यादा आप एक अपना एक अलग ढंग, एक अपना एक खुद का जोन बना सकते हैं, उसमें आप एक्सपर्टीज कर सकते हैं। क्योंकि पुराने किन किन लोगों ने काम किया और कैसे काम किया, अगर ये भी हमें नॉलेज है हाँ जी, तो हम बेहतर हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, भी मान के चलो आप एक नई सोच रख के कोई काम कर रहे हैं जी, आपको ये जानकारी नहीं है भी पीछे भी क्या क्या हुआ है, तो हो सकता है, क्योंकि सोच तो मिल जाती है, आपने काम किया, आप सोच रहे हो भी बिल्कुल ये बिल्कुल नया काम है, तो लेकिन जब आपको पता चला किसी और सोर्स से भी ये तो ऐसा तो काम ऑलरेडी हो चुका है, तो उसमें फिर आपको सोचने पे मजबूर हो जाओगे भी यार मैं पीछे अगर पड़ा होता तो मैं इस ढंग से नहीं करता, इसको मैं थोड़ा सा और मूवमेंट दे सकता था, कुछ और तरह से काम कर सकता था। तो जानकारी होना बहुत जरूरी है। जी। अच्छा, एक दो एस्पेक्ट हैं इसके। हाँ जी, एक तो ये है कि हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिखी, हाँ जी, उनको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का नॉलेज नहीं है। हाँ जी, इस जमाने में ये लोग थे, ठीक है। हाँ जी, क्या ये अपने आप में एक संपूर्णता है कि आपको सिर्फ हिस्ट्री का ज्ञान हो और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बिल्कुल ना पता हो? मिस्टर सो एंड सो ने ये किया, वो कैसे किया, अगर हम ये नहीं बता पाते तो क्या हम संपूर्ण ज्ञानी हैं? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रैक्टिकली करता है ना जी, उसको ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। अगर थ्योरी कोई कर रहा है, जो सिर्फ थ्योरी कर रहा है, हाँ, अगर उसको आप संपूर्ण मानते हैं? नहीं, उसको नहीं, मैं संपूर्ण नहीं। अगर मान के चलो ना भी किसी को किताबें पढ़ के कोई कहे भी मैं आपको स्विमिंग सिखा सकता हूँ, है ना, लेकिन भी ऐसे ऐसे हाथ पैर मारने हैं, तो लेकिन जब तक वो पाँव उसमें जाएगा नहीं, स्विमिंग पूल में नहीं जाएगा, तो उसको वो ज्ञान नहीं हो सकता, तो संपूर्ण कहने ज्ञान का नहीं। मतलब ये हुआ कि जो सिर्फ हिस्ट्री कर रहे हैं, हाँ जी, वो उनके अंदर संपूर्णता नहीं है। नहीं, क्या नहीं हो नहीं सकता। हाँ जी, हाँ, क्योंकि इसके दो पक्ष हैं। एक तो हिस्ट्री हो गई सिर्फ कि इस जमाने में ये लोग हुए, हाँ जी, उन लोगों ने क्या काम किया, इसके लिए तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आना बहुत जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल अदरवाइज आप उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हम लोग उसको संगीत में वायवा कहते हैं, हैं। शास्त्रीय ज्ञान, अच्छा, शास्त्र युक्त जो ज्ञान हो, हाँ जी, तो वो हर फाइन आर्ट में होता है। बिल्कुल, हाँ जी, अच्छा, आप जो पेंटिंग करते हैं, हाँ जी। तो किसी खास विधा की ओर आपका ध्यान है, पेंटिंग्स की किसी खास एस्पेक्ट की ओर ध्यान आपका है, या आप जस्ट ओपन करते हैं? देखो ऐसे है सौभाग्यवर्धन जी, जब हम कोई भी पेंटिंग करते हैं, कोई नई रचना करते हैं, जी, तो उसमें आपके जो उस दौरान जो आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ है, कोई पुराना एक्सपीरियंस हुआ है, या जो कोई नया घट रहा है, उसको हम ध्यान में हो ऑटोमेटिकली आ जाता, वो कोई स्पेशल हमने सोचते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है भी मैं कुछ बनाना है कुछ इस ढंग का। लेकिन एक आपका जो कहते हैं ना सिग्नेचर स्टाइल होता है, वो उसके अंदर कैसे फिट हो रहा है, ये सोचने में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है भी, उसको कैसे अरेंज करें, है ना, उसको कैसे मैं डोमिनेशन कैसे दूं, या उसको कितना ज़्यादा फैलाना है, तो वो चीज़ें आती हैं उसमें। अच्छा, ये सिग्नेचर स्टाइल क्या है? सिग्नेचर स्टाइल है भी कोई थर्ड पर्सन आपको देख के या आपके काम को देख के ये कहे यार ये उसका काम है, ये सौभाग्यवर्धन जी का स्टाइल है। ओके जी, तो वो सिग्नेचर स्टाइल कहलाता हाँ है। जी, अच्छा, ये स्टाइल्स आपके वाटर कलर है, एक तो एक ऑयल पेंटिंग है, हाँ वो जी। तो किस किस प्रकार की पेंटिंग्स होती हैं? एक स्केच से भी कुछ स्केचिंग ही कर देते हैं? बिल्कुल, उसको ड्राइंग बोल देते हैं, स्केचिंग जो है। जी, बाकी स्केचिंग से आगे उसकी जो अगर हम कमर्शियल देखें तो उसमें हम इलस्ट्रेशन बोल देते हैं उसको। जैसे
उसी चीज को, उसी चीज को इलस्ट्रेशन, जैसे ये बहुत बारीक काम होता है। कार्टूनिंग क्रिएशन नहीं, बारीक तो कोई भी हो सकता है, पेंटिंग में भी हो सकता जी। है, लेकिन जिसमें आप कम से कम स्ट्रोक्स में आप मैक्सिमम आप कोई मीनिंगफुल चीज निकाल ओह लें। अच्छा, ओहो यस। हाँ जी, अच्छा, ये एक प्रकार तो इसका वाटर कलर है, वाटर कलर एक है, आपका जो पेंट ऑयल पेंटिंग है, ऑयल और पेंटिंग, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं और पेंटिंग है जैसे एक्रेलिक है आजकल, क्योंकि ऑयल कलर को थोड़ा सूखने में टाइम लगता है, के? जी तो एक्रेलिक कलर जैसे आजकल का माहौल है, भी इधर से हम दूध डालें और उधर से कुल्फी आ जाए, है ना, जी तो जी। वो उस ढंग से एक्रेलिक कलर है, उसको आप कम टाइम में आप अपना उसका रिजल्ट साथ ले के साथ सकते हो। सूख जाता हाँ जी, है। साथ के साथ सूख जाता है। और भी बहुत हैं, जैसे दीवार पे करने के लिए अलग हैं, है ना, जैसे वॉल पेंटिंग है, अच्छा, वॉल पेंटिंग, हाँ, जी ग्रेफिटी है, और आप एक राइस पेपर के ऊपर जो वाटर कलर करते हैं, ऐसे अलग अलग ढंग हैं आजकल, जी। शीशे के ऊपर काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अब तो वैरायटी इतनी ज़्यादा आ गई है, क्योंकि लोग वैरायटी चाहते हैं, जी। है ना, उसमें उसकी जो क्या कहते हैं, अभी लॉन्ग रन ना चले, लेकिन थोड़े टाइम के लिए हमें कुछ अलग देखने को फील मिल करा जाए। दे। हाँ जी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल पेंटिंग कौन सी होती है, स्टेबल पेंटिंग तो सारी हो सकती हैं, वाटर जिसकी कलर बहुत भी ज़्यादा उम्र हो? उम्र तो डिपेंड करता है भी आप उसको किस ढंग से आपने उसको बनाया है, अप्लाई किया है, जो बेस है उसको किस ढंग से आपने अप्लाई किया है, फिर कलर में कितना पानी डाला है या कितना ऑयल डाला है, तो वो डिपेंड करता है उसकी संभाल के ऊपर। ओह जैसे पुराने अगर चित्र आप देखें जो अजंता में हैं, तो कितने साल पुराने हो गए, लेकिन जी। अभी भी उसमें इतनी ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे ये थोड़े साल पहले ही बनाए गए। जी जी। अच्छा, अभी आपने एक एग्जीबिशन लगाई थी, स्पेशल थी गांधी जी के ऊपर, हाँ जी, बिल्कुल। वो क्या, वो स्टाइल क्या कहलाता है? हाँ जी, बहुत अच्छा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो मैं ना कई साल मैंने काम नहीं किया, जी मैं आपको जो सच्चाई बताने लगा, जी जी जी। क्योंकि मुझे अपने आप में ये नहीं हो रहा था भी मैं कुछ अपने आप को अलग ढंग से पेश कर रहा हूँ, क्योंकि वही है, वो वाटर कलर है, वही ऑयल कलर है, वैसे ही बना रहा है। मैंने इतने साल काम नहीं किया, लेकिन जब मैं 50 का हो गया, मैं करता रहा था, मैं ऑयल की एक एग्जीबिशन भी लगी है मेरी ऑयल कलर में, और ड्राइंग की भी की है, और जो मेरे ग्राफिक्स थे कॉलेज ऑफ में मैंने सीखे थे, उसकी भी एग्जीबिशन लगाई थी मैंने पटियाला में, नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर ने ही जी वो स्पॉन्सर की थी। जी। तो मैं कई साल मैं ऐसे सोचता रहा भी मैं किस ढंग से करूँगा अपने आप को, मैं प्रैक्टिस करता रहा अपने घर में, कोई मैंने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन मुझे अपने आप को वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी भी मैं लोगों तक अपना काम कैसे पहुंचाऊं? हाँ, जी। तो कई बार फेड अप भी हो जाता बंदा भी। तो एक बार क्या हुआ, मैं आपको बताने लगा हूँ वो जो एग्जीबिशन के बारे में, तो आर्ट के बारे में मेरी क्लैरिटी कैसे हुई। एक बार क्या हुआ, हमारे स्टोर के ऊपर वहाँ थोड़ा सा सफाई करने का था भी, इसको सफाई करें, तो सफाई करते हुए कुछ अखबार के काफ़ी बंडल थे पड़े हुए, जैसे सब घरों में होते हैं। तो सफाई करते करते ना वाइफ कहती भी अब थक गए हो, थोड़ा सा चाय पीते हैं। चलो हम चाय पीने के लिए वाइफ नीचे तो नहीं गए, मैं वहाँ बैठा रहा, मैंने कहा मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ और देखता हूँ। तो ऐसे ही करते करते मेरी आंख बंडलों पर गई। तो इस दौरान क्या हुआ, मेरे मन में ये चल रहा था कुछ नया करना है जी। या कुछ ऐसा करना है जो पीछे कहते हैं ना भी अलोप हो रहा है, भी खत्म हो रहा है, डाइंग आर्ट्स जो हाँ जी, dying- जिसको डाइंग आर्ट जी बोलते जी हैं। जी। तो मैं सोच रहा था मैं 50 साल का हो गया और तूने किया क्या है अभी तक, जी अपने आप को मैं क्वेश्चन कर रहा था जी। भी क्या किया है तूने। तो भी
भी अब टाइम कितना बचा है ना। भी इतने साल आपने 24 साल की उम्र में आपने BFA कर ली, उसके बाद 26 साल हो गए, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो करते करते मैंने ना अखबार देखी, तो मुझे ना कुछ मन में आया भी कुछ किया जा सकता है। उसी दौरान एक आधे दिन में मैंने उसको पेपर मैशी का कुछ एक छोटा सा एक फॉर्म बनाया, ठीक जैसे भी बन गया। उसके बाद मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट और जागा जी। मैंने फिर एक दो और चीज़ें बनाई, और जब वो दो तीन चीज़ें जो मैं अपने आप को, देखो लोगों के नहीं बारे में नहीं मैं जानता, अगर आप अपने आप में सेटिस्फाइड है ना, तो आप जो भी काम कर रहे हैं बढ़िया काम कर रहे हैं। जी। क्योंकि आप जो करोगे ना अच्छे के लिए करोगे, किसी जी। के लिए। तो वो किया तो मुझे सेटिस्फेक्शन हुई। मैंने 2-4 और बना दिए ऐसे ही पेपर मैशी को करके। तो मेरे ना मन में वो जो एक दुविधा थी ना, वो बिल्कुल क्लियर होगी। मैंने इसमें काम करना है, चाहे लोगों को पसंद आए चाहे ना आए। तो उस दौरान मैं करता रहा, और फिर लास्ट टाइम मैंने, क्योंकि हर फिर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहा था, मैं वही वर्क भेजता था अपने, जो पेपर मैशी का काम था, वो लोगों को बहुत पसंद आया। तो वो तो चलो उनकी अपनी सोच है भी कैसे है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड था भी जो मैं बना रहा हूँ मुझे पसंद आ रहा है भी, मुझे नहीं किसी के बारे में चाहिए भी जी, क्या जी, कोई कहता है। जी। तो गांधी जी की जो एग्जीबिशन थी वो मेरी 3 साल पहले की प्लानिंग थी जी। भी। मैंने ऐसे ही, मुझे ना नंबर्स का बहुत शौक है, तो वो कोई बात हुई, जैसे छुट्टी आई तो गांधी जी का, मैंने कहा अच्छा 3 साल बाद गांधी जी का जो 150th आएगा, तो उसके लिए मैं कुछ अलग ढंग पेश करता हूँ। जी। तो सोचता रहा भी क्या हो सकता है। काफ़ी मैं कागज़, कोई भी हो कागज़, मैं लेके कुछ ना कुछ बनाता रहता था। तो कागज़ बनाते बनाते मैंने कहा इसको कुछ ना एक रूप देता हूँ मैं। फिर मैंने एक फिगर बनाई तो अच्छी लगी मुझे, तो फिर मैं सोच रहा, फिर मैंने ना उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया भी क्या हो सकता है। फिर मैंने ना इंस्टॉलेशन आर्ट जो है, इंस्टॉलेशन आर्ट जी, जो जी। है, उसमें क्या करते हैं आप, कुछ भी एलिमेंट्स जो हैं आपके आर्ट के एलिमेंट्स हैं, उसको कुछ इस ढंग से अरेंज करना है। उसमें आप पेंटिंग भी हो सकती है, स्कल्पचर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस स्पेस को आपने इस ढंग से अरेंज करना है भी, एक कोई कहानी कहे, जी। है ना, जो कॉन्सेप्चुअल जिसको बोलते हैं हम, भी एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए किसी काम के लिए। तो उसमें कुछ इंटरेस्ट भी पैदा होना चाहिए। ये नहीं अभी ठीक है एक कोई चीज़ डेकोरेटिव है, लेकिन उसमें कुछ आपको मीनिंगफुल होना चाहिए। तो मैंने वो फिर एग्जीबिशन के बारे में सोचा और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जी। उसमें कुछ मैंने स्टील का काम भी किया है, फिर वुडन कुछ लिया है, तो सारे मिला के कुछ प्लास्टिक का। तो बनाते बनाते ऐसे 5-6 जो इंस्टॉलेशन बड़े साइज़ में वो जब बन गई, तो फिर मैंने सोचा भी अब मैं गांधी जी को 150th के लिए मैं डेडिकेट करूँगा। तो वो एग्जीबिशन ऐसे तैयार हुई। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी उसकी, क्योंकि मैंने तो वो देखी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसमें आया था और बहुत अच्छा। और वो कहाँ कहाँ इंस्टॉलेशन की है आपने? वो मुझे जहाँ तक जान पड़ता है कि आपने चंडीगढ़ के बाहर भी की है। हाँ जी बिल्कुल की है। वो मैं दिल्ली में की है एग्जीबिशन, जी। और जयपुर में की है ज्वार कला केंद्र में। जी, मुझे उनके जो डायरेक्टर हैं उनका फ़ोन आया था भी, ऐसे गांधी जी के ऊपर सुना है भी आपने कुछ अलग बनाया है, तो कहते उसके बारे में फ़ोटो भेजो। फिर भेजी उनको फ़ोटो, तो पसंद आ गई, तो वहाँ पे भी एग्जीबिशन किए। तो वहाँ पे जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया था। जी। आपके जीवन में, इस जीवन यात्रा में कोई उतार चढ़ाव आए? देखो उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, है ना। कोई आपको घटना याद हो तो बताइए। घटना याद, मुझे ऐसा कोई फील हो नहीं रहा भी ऐसा कुछ मुझे आया है। मैं अपने आप को मैं चैलेंज मानता हूँ, है ना, मेरे में आया है भी। एक बार क्या हुआ मैं बताता हूँ
मैंने सोचा भी ये फलानी जो एनुअल एग्जीबिशन में मैंने पार्टिसिपेट करना है। जी। तो वो फर्स्ट था तब मैं, अब जब ये स्टार्ट किया मैंने पेपर मैशी का काम, तो मैंने कहा मैं ये यहाँ पे पार्टिसिपेट करूँगा। तो वो टाइम पीरियड जो है वो मैंने नोट कर लिया भी इतने टाइम में ये सूख जाते हैं और तैयार हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, मैं करता रहा। कई बार क्या होता है, आपको कोई चीज़ बनाई है तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं जी, है, जी, है ना, जी, हाँ, तो वो clear फिर है। आपको फिर मज़ा नहीं आता, हाँ। डिसमेंटल करनी पड़ती जी है। हाँ। तो ऐसे करते करते टाइम निकल गया। तो एक दिन रह गया वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं रात को काम कर रहा हूँ, 2-3 बज गए। जी। मैंने काम किया, मैंने कहा ये सूखेगा तो चलो एक आधे दिन उनमें रिक्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन जब मैंने सुबह फ़ोन किया भी ऐसे ऐसे कल आपका वो है पार्टिसिपेशन, क्या एक आधे दिन में आप बाद में ले सकते हैं? कहते जी नहीं ले सकते। तो मैंने वो छोड़ दिया। एक बार तो मुझे धक्का लगा यार, मैंने सोचा था, जो सोचा था वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाया। चलो वो फिर मैंने किया, मैंने कहीं भी वो पार्टिसिपेट नहीं किया। मैंने फिर अगले साल फिर वहाँ पार्टिसिपेट किया और मैंने उसके साथ एक और किया। तो वो जब दोनों मतलब कि वो ऐसा कंपटीशन था कह लो या एग्जीबिशन थी एनुअल, तो उसमें क्या हुआ भी मैं तो सेटिस्फाइड था और बाकी लोगों को पता नहीं लगा कि अच्छा, लेकिन जो मेन था बंदा उसको ये पसंद, दोनों चीज़ें आ गई। तो मुझे बहुत खुशी भी हुई क्योंकि लोग कह रहे थे वो तो जो है वो सेलेक्ट भी नहीं करेंगे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, तो उन्होंने दोनों सेलेक्ट कर ली। क्या बात क्या बात। तो मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी तो होती ये है। तो चढ़ाव हुआ ना। हाँ बिल्कुल चढ़ा हुआ। जी। उतार का ऐसे है, मैं जैसे अभी आप कह रहे हो आने वाले टाइम में कुछ मैंने सोचा हुआ है, गांधी जी को एक और मैंने डेडिकेशन देनी है, तो वो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ जी। है ना। तो वो मैं उसके ऊपर सोच तो रहा हूँ लेकिन काम नहीं कर रहा उसके ऊपर, मतलब थोड़ा थोड़ा सोचता हूँ भी इसको कैसे करना है। तो वो जब हो जाएगा तो मुझे तब खुशी होगी, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मुझे वो दुख होगा। तो ये है, मुझे कोई ऐसा दुख नहीं है कुछ भी। तो आपकी तो मेरे ख्याल से जो पत्नी है हाँ वो भी कलाकार हैं? हाँ बिल्कुल, पत्नी कलाकार हैं। हम कॉलेज में दोनों सहपाठी थे। ओहो अच्छा। हाँ जी। तो प्रेम विवाह है? हाँ बिल्कुल प्रेम विवाह है जी। और मुझे खुशी है भी मैं उनका हस्बैंड हूँ, मुझे तो ये खुशी हो रही है। जी जी जी। तो लोग तो कहते हैं ना भी मेरी वो पत्नी है, लेकिन मैं खुशी महसूस करता हूँ मैं उनका हस्बैंड हूँ। क्या बात है। मैं क्योंकि उनको जानता हूँ और बहुत अच्छी स्कल्प्टर हैं वो। बिल्कुल। और उनका सहयोग हमें निरंतर मिला है। कभी जब आप दोनों कलाकार हैं, हाँ जी, तो परिवार को एडजस्ट करने में कोई समस्या कभी आई हो या कुछ ना कुछ परेशानियाँ? नहीं ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा मैं बताता हूँ थोड़ा सा। जो आप अभी पीछे आपने पूछा था भी आपको मोटिवेशन के लिए या उसके लिए कहाँ से आपको प्रेरणा मिली है जी। या आपका गुरु कौन है। मुझे ये हो रहा है भी मेरी जो लाइफ में जो 2-3 लोग ऐसे हैं, जिसमें एक मेरी पत्नी है भी, जिसको मैं देख के जो काम उसका वर्क एथिक्स था, है ना, वो मैं बहुत प्रभावित हूँ उससे। उससे सभी प्रभावित हैं। बिल्कुल, बहुत, मतलब कि उनका डेडिकेशन ये है, उनका जो कमाल का डेडिकेशन है, कमाल का है। उन्होंने जैसे छोटे बच्चे थे ना, जब कभी ये वो एक्सक्यूज किया ही नहीं भी ये छोटे बच्चे हैं तो मैं काम नहीं करना। छोटे बच्चे थे उसके अकॉर्डिंग ही काम करते रहे। मुझे याद है मैंने श्रीनगर में कैंप लगाया था। हाँ जी। वहाँ वो थी। हाँ जी। तो वहाँ 10 लोग थे जो स्कल्पचर बना रहे थे, और ये अकेली ऐसी महिला थी जो खाना खाने के लिए उठती थी, खाना खा के और फ़ौरन दोबारा काम पे लग जाती थी। इनको मैंने लगातार काम करते हुए देखा है। पत्थर पे काम था, काला पत्थर वहीं कश्मीर का ही लिया था उसमें। हाँ जी। और चाय के लिए लोग बैठते थे बाहर आके, कहते थे चाय यहीं दे दो। बिल्कुल। तो मैंने वो वाकई वो डेडिकेशन देखा है। तो ऐसा व्यक्ति अगर आपके घर में होता है तो आपको भी नेचुरली बहुत उससे मोटिवेशन। बिल्कुल, जो मेरे फादर हैं जी, मदर हैं, जी,
उनको बहुत अच्छा लगता था जब कभी न्यूज़पेपर में नाम आता था या आर्टिकल आता था, तो वो बहुत लोगों को बताते थे भी ये हमारी बहू है, नौ है, पंजाबी में नौ बोलते हैं, नौ कहते है ना। तो नो। हाँ जी, और वो मतलब ऐसे उनको होता था कि ये जो हमारे घर में एक लक्ष्मी आई है, ये वाकई एक लक्ष्मी का रूप है, और इन्होंने हमारे ख़ानदान को बड़ा अच्छा नाम दिया है, एक जगह दी है। तो बहुत खुशी होती थी जब। नहीं, वो तो आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जैसा कि मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ। और अगर वो लक्ष्मी है तो आप नारायण हैं, चलो ये क्योंकि हमारा आप दोनों, हाँ, दोनों ही कलाकार हैं और दोनों ही अपनी कला और समाज के लिए डेडिकेटेड हैं। ये बहुत रेयर हो पाता है, वरना होता क्या है कि पति पत्नी में आगे निकलने की होड़ लग जाती है, और उसमें अधिकतर ये चीज़ पत्नी की ओर से नहीं होती, पति की ओर से होती है। और उसके हमने कई उदाहरण भी जीवन में देखे हैं। लेकिन आप दोनों जो व्यक्ति हैं, पति पत्नी, वो बिल्कुल वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग जीवन में हमेशा आगे बढ़ें, साथ साथ आगे बढ़ें। और एक और चीज़ मुझे पूछनी थी, जहाँ तक मुझे पता लगा है कि आप एक संस्कार भारती एक संस्था है, हाँ जी, जो काम करती है अलग अलग विधाओं के लिए, हाँ जी, उसमें भी आप किसी रूप में जुड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल। मैं 2-1 साल से जुड़ा हूँ संस्कार भारती से। तो क्या दायित्व है आपके पास? मैं विदा प्रमुख हूँ, जो इस क्षेत्र में, जो नॉर्थ में है, चंडीगढ़ इकाई का। तो किस चीज़ के विधा प्रमुख हैं? चित्रकला का। जी जी जी। तो मुझे इसलिए अच्छा लगा, जैसे जैसे मैं इसमें कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करता रहा, भी काम तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं एक इंडिविजुअली काम करता था, है ना। लेकिन जो जब इसमें जुड़ा संस्कार भारती में, तो मुझे लगा भी जैसे मैं दूसरे तक कोई चीज़ पहुँचानी है, संगठित होकर काम है ना। करना। जी जी। तो वो अकेला इतना नहीं, मैं इतना ज़्यादा, जैसे जैसे आप ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो वो जितना ज़्यादा प्लस होता जाएगा, तो वो जो सेवा है कह लो, सेवा कह लो, या आप वापस लोगों तक देना है जो आपने अर्न किया है, जी, तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। क्या बात है। क्योंकि जो संस्कार भारती है, वो एक जो नाम है ना, संस्कार, बड़ा छोटा सा नाम है, 3 वर्ड 4 वर्ड का है, लेकिन जो उसका काम है, वो जब हम सोचते हैं ना, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं भी। ऐसा सोच जो रखने वाले हैं लोग, है ना, उससे जुड़े हुए हैं, तो अगर वैसी दुनिया हो जाए तो जिसको बोलते हैं राम राज्य, वो आ जाएगा, राम राज्य। बिल्कुल। संस्कार भारती भी विधाओं को लेकर ही काम करती बिल्कुल, है। सारी जितनी भी विधा हैं, ललित कलाएं हैं, उनको प्रमोट करना है, उनको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है। और ऐसे और भी कई चीज़ें हैं, जैसे जो अलोप हो रही हैं, जो ख़त्म हो रही हैं, जी जी उनको रिवाइव करना है। जी। तो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जी। है ना। तो मुझे खुशी है, अभी मैं 2 साल से हूँ इसमें। मुझे ये भी थोड़ा सा दुख हो रहा है, मैं इसको मैं पहले क्यों नहीं मैं एंटर हुआ। जी। तो कहते हैं ना, चलो जब भी आओ तो जब जागो तभी सवेरा। सवेरा ही है। हाँ जी। इसलिए तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में बताता हूँ, और उसके साथ संपर्क में ला रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो ये देखकर मुझे आज बड़ा अच्छा लगा कि अधिकतर जो कलाकार होते हैं, उनकी जीवन यात्रा बड़ी ऊबड़ खाबड़ होती है। तो भगवान ने आप पर कृपा रखी है और आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना नहीं करना पड़ा। और दूसरी बात जो आपने अच्छी कही कि उतार क्या होता है ये आपको पता ही नहीं, क्योंकि आप किसी चीज़ की परेशानी को मानते ही नहीं हो। तो अगर कोई जीवन में आया भी है तो आपने उसको बड़ा पॉजिटिव लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके आज, और आपके बारे में अच्छा जान के। हाँ जी। अब अंत में ये हमारी जो नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर है, ये एक स्मृति चिन्ह भेंट करके हम सभी को का एक इसलिए देते हैं कि आप सब हमेशा हमें याद रखें।
जब भी आप इसकी ओर देखें तो आपको याद आए कि नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी कोई चीज़ है।